हाय एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट्स का पढ़ेंगे, जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कूल है। सोशियोलॉजिकल स्कूल का मतलब है एक ऐसा जहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने अपना विचार बताते हैं कि वो क्या समझते हैं लॉ को, उनके हिसाब से लॉ क्या है। सबसे पहले तो इनका मानना है कि पहले कस्टम पे रूल्स बनते थे, ठीक है। उसके बाद लोगों की नीड्स के हिसाब से जो है कस्टम्स जो है लॉ बन गए। बाद में रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के आने से लॉ दोबारा से चेंज करवाए गए। सोशियोलॉजिकल स्कूल एडवोकेट करता है कि लॉ और सोसाइटी दोनों आपस में कोरिलेटेड है। लॉ एक सोशल फिनोमिना है, ठीक है, क्योंकि ये एक मेजर इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर। ऑगस्ट कॉम्टे फादर माने जाते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के। उनके हिसाब से सोशियोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है जिसमें कि आपके सोशल फैक्ट्स बताए जाते हैं। इसको साइंस ऑफ सोशल फैक्ट्स भी कहा जाता है। नाउ सोशियोलॉजिकल स्कूल की अगर बात करें तो ये एक रिलेशनशिप बताती है लॉ और सोसाइटी के बीच में। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल स्कूल देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी, जो एम्फेसाइज करता है लीगल पर्सपेक्टिव के ऊपर, उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर और जो भी सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर। इसका जो मेजर फोकस होता है वो बताता है बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम स्टेट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेकर, कि स्टेट का इंटरेस्ट और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को आपस में बैलेंस कैसे करेंगे, उसके बारे में हमें बताता है। एक हार्मनी बताता है कि हार्मनी कैसे बना के रखेंगे। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेसेस फेयर जो था वो अलाउ किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से रिच और पुअर दो सेक्शन में बट गए, उनके बीच में गैप आया। इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मोर इम्पोर्टेंस मिली, जिसकी वजह से जो सोशियोलॉजिकल स्कूल बाहर आया और उसने एक बैलेंस बनाया इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ग्रुप इंटरेस्ट के बीच में, कि दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाए और लॉ बेस्ड सोसाइटी बनाए। ये थे सोशियोलॉजिकल स्कूल के कुछ थॉट। इनके हिसाब से बिज़नेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर बिज़नेस में रिस्ट्रिक्शन लगेगा तो बिज़नेस कभी ग्रो नहीं करेगा। सो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल स्कूल व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स? नंबर 1, लॉ इज़ सोशल सीनरी। लॉ एक सोशल सीनरी है। इट इज़ नॉट यूनिक बट ओनली वन नॉर्म टू कंट्रोल प्रॉब्लम। ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है, मगर एक ऐसा नॉर्म है जिससे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया जा सकता है। थर्ड इज सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट टाइम कैन नॉट बी सॉल्व बाय मीन्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो आज के लॉज से दूर नहीं की जा सकती। लॉ एब्सोल्यूट नहीं है, ना ही स्टैटिक बॉडी है, बट ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है और टाइम टू टाइम इसको चेंज करना पड़ता है। लॉ इन बुक्स एंड स्टैट्यूट्स वो रूल्स कंटेन कर रहे हैं, लेजिस्लेशंस कंटेन कर रहे हैं, बट रियल लॉ नहीं मिलता हमें कहीं पर। जो स्कूल है सोशल जस्टिस का, द स्कूल एम्फेसाइज्ड ऑन सोशल जस्टिस बट देयर इज कंट्रोवर्सी बिटवीन जूरिस्ट अबाउट द वे अचीव सोशल जस्टिस। अलग अलग जूरिस्ट के अलग अलग मत हैं कि किस तरीके से जस्टिस को पाया जा सकता है, और यहाँ पर सोशल जस्टिस नाम की एक चीज़ है जो कि हर किसी के लिए अलग अलग है। सोशियोलॉजिकल स्कूल को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अप्रोचेस दी थी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको मैं बता चुकी हूँ, ऑगस्ट कॉम्टे का था। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है रॉस्को पॉन्ट का, फिर आयरिंग का, डरखिम का और डिविड का, जिसकी थ्योरी हम एक एक करके अपनी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे कि इनके थॉट्स क्या थे सोशियोलॉजिकल स्कूल को लेके। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बताया कि सोशियोलॉजिकल स्कूल होता क्या है, व्हाट इज़ सोशियोलॉजिकल स्कूल और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और सोशियोलॉजिकल स्कूल में कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको फेवर किया। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को लिखेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे अगर हमसे सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में पूछा जाता है, और फिर हम बताएंगे कि इसके फादर कौन है। जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, जिन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल को दिया था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके प्रोपाउंडर्स को, जिन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल को आगे बढ़ाया। थैंक यू।